फवाद, आपको क्या लग रहा है, विल ही कमिट राइट नाउ? अभी भी वो अब यही मंतक देते हैं कि मैंने तो बड़ी बला से बचा लिया, 26वीं आईनी तरमीम छोटा था जो होने जा रहा था, मगर पुश कम्स टू शव, एक जबरदस्त उनकी एक वर्किंग रिलेशनशिप जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब से भी रही है। सो विल ही गो द एक्स्ट्रा माइल जब वक्त आएगा? देखिए, मौलाना से जो मेरी मुलाकातें हुई तो मैंने उनसे पूछा कि आखिर आप हुकूमत में क्यों शामिल नहीं होते? हाँ। तो अगर आप, जाहिर है कि अगर आप अलायंस में शामिल नहीं हो रहे तो आप हुकूमत में शामिल हो जाएं। उनका ये कहना था कि हुकूमत में और लोगों में इस कदर ज़्यादा फासला है कि अगर हम इस वक्त हुकूमत में जाए तो हम अपने आप को डिस्क्रेडिट करेंगे। उसके बाद देखिए, मौलाना की अगर अभी तक ये नेशनल अलायंस नहीं बन सका तो इसकी मैं समझता हूँ 75% जिम्मेदारी तो पीटीआई के ऊपर आती है। पीटीआई के पहले जो लीडरशिप में एक तो जाहिर है कि एक प्रॉब्लम है, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि उस तरह की पॉलिटिकल लीडरशिप उनकी है नहीं। मौलाना एनजीओ नहीं चला रहे, देखिए वो पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं। आपने जो पैकेजिंग करनी है जेयूआई के साथ, वो पॉलिटिकल पैकेजिंग होनी है। और आखिर आप क्या बेहतर दे सकते हैं? नहीं तो देखिए, आप अभी दो तक तीन जो पीटीआई बड़े, कायल क्यों नहीं कर सकी फवाद? असद या उमर। मैं नहीं, हाँ। आप कायल कर लिए, काफी हद तक कायल हो गए हैं। 2-3 इश्यूज थे। देखिए, मसलन अभी आपने 26वीं तरमीम की बात की, तो मौलाना को ये गिला है कि देखिए, जो तरमीम का मुसवदा था पहले, वो तो पीटीआई के लोग लेके आए थे और आखिर में आपने उसको अमेंडमेंट के बजाय आपने हम पे सारा डाल दिया। उसके बाद दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि हम नून लीग और पीपल्स पार्टी से बिल्कुल बातचीत नहीं करेंगे, फिर आपने हमें बताया ही नहीं और आप जाके बातचीत जो है वो आपने शुरू कर दी। जो मैं समझता हूँ कि मौलाना की बातें जो हैं ये दुरुस्त थी। और फिर मैंने जब इमरान खान साहब को भी मौलाना का ये शिकवा पहुंचाया तो उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और ये इन एक्सपीरियंस की वजह से और थोड़ी जो मैं, चूंकि हम नहीं है तो इस वजह से ये हो गया होगा। लेकिन इसी अलायंस, अब देखिए सिंपल बात है महर, 3 ही कुव्वतें हैं पाकिस्तान में जिनके पास स्ट्रीट फोर्स है। पीटीआई है, जेयूआई है और वकील है। अब ये तीनों इकट्ठी होती हैं तो स्ट्रीट के ऊपर जो है वो आप गवर्नमेंट को बड़ा चैलेंज दे पाएंगे। और ये मगर अगर फवाद चौधरी साहब, आप मुझे आखिरी कोई ऐसा बड़ा इत्तेहाद बता दें कि जिसको इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद हासिल नहीं थी और वो कामयाब हो गया। हम पीएनए का भी जिक्र करते हैं, उधर भी आशीर्वाद, इस्टेब्लिशमेंट साथ ही इनेविटेबली मिला, छोटी जमातों को कुछ नहीं, लेने के देने पड़ गए, मार्शल लॉ लग गया सर। देखिए एस्टैब्लिशमेंट भी, सच्ची बात यह है कि इतनी इस ऐप के ऊपर पाकिस्तान में कभी नहीं आई जितने पे अब है ना। और अभी जो प्रॉब्लम एस्टैब्लिशमेंट को भी समझना चाहिए कि देखिए 51 ऑनवर्ड हम एक मॉडल फॉलो कर रहे थे। परवेज मुशर्रफ हो, अयूब खान हो, जियाउल हक हो, वो किसी हद तक पॉपुलर भी थे और उनको डॉलर भी आ रहे थे। इनका प्रॉब्लम यह है कि ना डॉलर आ रहे हैं ना आप पॉपुलर हैं। तो आपको अपनी जो जो चलें, अगर जो मैं ये अपनी बात मान ताकत भी है। लूं फवाद, एंड फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी, मुझे फील फ्री जुबैर साहब इफ यू वांट टू ऐड समथिंग। अभी जिस तरह पीएनए को तब चूचू का आई मुरब्बा वांट टू कहा ऐड गया, समथिंग हियर। डू ऐड जुबैर, आप ऐड कर लीजिए। सवाल सिर्फ इतना है कि अभी बोलें जी अपनी मैं है। ऐड हाँ। जी सर, मैं ये कह रहा था कि देखें, शायद फवाद एग्री नहीं करेंगे, 2002 में जब इलेक्शन हुए थे तो उस वक्त 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी, एक पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन। लेकिन जाहिर है मुशर्रफ साहब ने तोड़ के एक पीपल्स पार्टी को पैट्रियट्स बना ली और पीएमएलएन तोड़ के क्यू लीग बना ली, और उनका जाहिर सा बात है इंटरेस्ट था कि क्यू लीग जीते और उन्होंने जितवा दिया धांधली करवा के 2002 के इलेक्शन में। 5 साल तक क्यू लीग सर्वाइव की, बावजूद इसके कि पीएमएलएन और पीपीपी सबसे ज्यादा पॉपुलर पार्टी, बिकॉज एस्टेब्लिशमेंट साथ खड़ी थी। सो कोई नहीं, ऐसा तो वैसा पाकिस्तान फर्क था की है। हिस्ट्री में, एक तारीख में फर्क ये कोई था, ऐसा आप वाकया नहीं है। आप एग्री करेंगे, इलेक्शन जो था ना वो बाय लार्ज जो था वो 24 जैसा नहीं था। उन्होंने बाद में पेट्रियट बनाई थी, नहीं, सिकंदर मैं इकबाल बिल्कुल भी नहीं, साहब, फैसल मवाजना नहीं कर शाहजहां रहा। वगैरह, वो चले गए थे। आप इसी में इलेक्शन का बेसिक प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, मैं इस तरह एग्री का करता इलेक्शन हूँ कभी हुआ ही नहीं सर, पाकिस्तान हम में। तो फवाद। मैं उसके तहरीक दो के मुस्बत नहीं नहीं होने नहीं, मैं कुछ या और बात कर रहा था फवाद। मैं नतीजा ये कह खेज रहा था होने के ऊपर बात कर एस्टैब्लिशमेंट रहे जब हैं ना। साथ होती है तो हाँ। कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जी, हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि 5 साल नहीं क्यू नहीं, लीग लेकिन सर, चली नहीं ना, नहीं जुबैर क्योंकि साहब, मुशर्रफ साहब की नहीं और जुबैर साहब, एस्टैब्लिशमेंट मैं की थोड़ा सपोर्ट सा, थी। मैं जुबैर जी साहब आपसे थोड़ा याद कराना चाहता हूँ आपको कि जब बिल क्लिंटन यहाँ पे उस वक्त आए थे और उन्होंने दौरा नहीं किया था, अगर ये उसामा बिन लादेन वाला मामला नहीं होता तो उस वक्त भी हाथ पांव पड़ गए थे। देखिए ना, अगर वो मामला सारे तब्दील हो गए उसके बाद तो पाकिस्तान सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन गया ना सारे की सारी ये वॉर की। तो वो हमारे जी फंड्स भी बिल्कुल आने सही शुरू है। हो गए। ये हु नोज बेटर देन यू। अभी जो प्रॉब्लम है बड़ा सिंपल है। इस वक्त अनपॉपुलरिटी, उस वक्त नवाज शरीफ बहुत अनपॉपुलर थे। अभी तो देखिए इमरान खान एक तो बहुत पॉपुलर है। इन जितनी पॉपुलैरिटी तो सच्ची बात है पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी और को कोई नजदीक भी नहीं है जो इमरान खान जिस पॉपुलैरिटी पे है।
और फिर देखिए इकोनॉमी आप कितनी देर इंपोर्ट रोक के जो है वो आप कहेंगे कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट नीचे है और आपका डॉलर नीचे है। जिस दिन आप इंपोर्ट बोलेंगे, सबको पता है कि इकोनॉमी तबाह हुई है, आपको डॉलर चाहिए। ये दोनों की अदम मौजूदगी में देखिए ये सिस्टम बड़ा कमजोर है, और ये मौलाना और इमरान नहीं खान आई अगर एग्री इकट्ठे विद हो जाए दैट और मनीष। उनके मगर साथ मिल जाए, ये बोझ नहीं उठा सकते। मुझे अगर सवाल करने की वो करें, देखिए मसला ये है कि अगर आप जिस तरह कह रहे हैं कि भाई अभी सूरत हाल ये है कि इदारों की आशीर्वाद की जरूरत नहीं होगी, कि इट्स अ परफेक्ट रेसिपी फॉर डिजास्टर राइट नाउ, एंड प्लस इमरान खान पॉपुलैरिटी एंड एवरीथिंग इन प्रॉब्लम ये है सर कि जो सारे इकट्ठे भी हुए हुए हैं सारे, ये अपनी हैसियत में कितना वजन रखते हैं। कुछ तो अपनी सीटें भी नहीं जीते हुए सर, सिंध की नुमाइंदगी इधर नहीं है, इतनी सख्त रिप्रेशन है कि अभी 8 फरवरी को भी पंजाब के अंदर कोई ना जलसा होगा ना कोई इतना निकल सकेगा। हल्का हल्का की बात कर रहे हैं कि अपने अंदर हल्कों में अपना मुजाहरा करके दिखा दीजिए आप, शायद वो भी ना हमें उस लेवल के ऊपर दिखाई दे। नहीं, सवाल हर सवाल कोई ये महदूद है है कि अपने अपने इलाकों मैं तक। जरा नहीं फवाद नहीं मैं जरा आंसर कर दूं। एक फवाद जी मैं एक प्लीज पॉइंट कह दूं। देखिए प्लीज। अप्रैल 2022 में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था, और 9 अप्रैल को हुआ था। 10 अप्रैल को पूरा पाकिस्तान बाहर था इन सपोर्ट ऑफ इमरान खान पूरी दुनिया में, और लीडरलेस। इस किस्म की वेव आई थी कि ऐसे लगता था कि गिर जाएगी। और सब पीटीआई के हमारे दोस्त ये कहते थे कि ये अब फौरन गिर जाएगी हुकूमत, जो भी थी। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट का आशीर्वाद था। 8 फरवरी आ गया, सब कुछ हो गया, पीटीआई को वोट पड़ गए। 2 साल उसको होने, सॉरी 1 साल उसको हो गया, सो 3 इयर्स तकरीबन हो जाएंगे अगले 2 महीने में पीटीआई को गए हुए, डिस्पाइट द पॉपुलैरिटी कुछ भी नहीं कर सके। द रिप्रेशन इज अन, मतलब मैं तो नहीं समझता। आपने सही कहा, मुशर्रफ के जमाने में तो इस किस्म का बिल्कुल भी रिप्रेशन नहीं था। तो इतना ब्रूटल रिप्रेशन, और 26 नवंबर को हुकूमत ने बता दिया नहीं, है आप वैसे भी सर आप गोलियां रेवोल्यूशनरी चलानी कौम होगी, है नहीं ना, गोलियां भी तो मेरा तो चलाएंगे। सवाल यही है तब से फवाद कि फिर व्हाट विल गिव वे। हम रिपोर्ट से शुरू हुए पतन की, इतनी डैमिंग रिपोर्ट है वोटों के ऊपर, हलकों के ऊपर, इकाइयों के ऊपर मुल्क के, मगर फर्क नहीं पड़ना सर। नहीं, मैं थोड़ा सा एग्री नहीं करता। देखिए 3 साल कौमों की जिंदगी में तो खैर कोई वक्त ही नहीं होता ना। 3 साल में जो इस कौम ने कर दिया है या हो गया है, उसके बाद जो इलेक्शन में इन्होंने लोगों ने कर दिया है, उन्होंने बता दिया है कि यहाँ पे टोटल जो है वो चेंज हो गई है। जितना रिप्रेशन, जितना जोर एस्टैब्लिशमेंट ने लगा दिया है, अगर कोई और वक्त होता, पहले का वक्त होता, तो ये तो पूरा सिस्टम जो है वो लोग भी उधर जा चुके होते हैं। लेकिन सिस्टम स्टेबल ही नहीं है, और ये एक तब्दीली है जिसको जो एक्चुअली पाकिस्तान में आ चुकी है, ये रुक नहीं सकती। अब असल में जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, वो ये आ रहा है कि मैं इस बात के ऊपर आपसे एग्री हूं कि अगर देखिए मेरी नजर में एस्टैब्लिशमेंट को भी अपनी नई पोजीशंस को देखना चाहिए। पोस्ट यूएसएसआर अपनी पोजीशन को उनको भी देखना है, पाकिस्तान को भी देखना है। अब आप अगर आप पुरानी उसी मामलात के ऊपर नहीं रहेंगे, फवाद, वो तो एक आप कांस्टेंट वर्क इन प्रोग्रेस है ना, इवैल्यूएटिंग द चेस बोर्ड, द पावर चेस बोर्ड। मगर मुझे ये बता दीजिएगा कि क्या ये बात वाकई आपके कानों तक भी पहुंची है कि इस सिस्टम को मजीद 1, 1.5, 2 साल चलाने की इमरान खान से बात की गई है कि चलाने दें और आपको बाहर भी ले आते हैं, फिर इलेक्शंस हो जाएंगे? देखिए अगर इमरान खान को 1 डेढ़ साल चलाने की बात होती है, मेरी वैसे आज स्पेसिफिक ये बात हुई खान साहब से, मेरा नहीं ख्याल अभी कोई इस तरह की बात हुई है। लेकिन दिस इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू पाकिस्तान। इमरान खान को भी अभी चाहिए 8-10 महीने, उन्हें भी बाहर आके अपनी पार्टी को खड़ा करने की जरूरत है, क्योंकि अभी तो पार्टी ही नहीं है ना खड़ी, हाँ हाँ कार्डर पूरा खड़ा करना पड़ेगा। हाँ। इमरान खान को भी वक्त चाहिए। अगर एस्टैब्लिशमेंट के साथ, पाकिस्तान के लिए बेस्ट चीज यही होगी कि एस्टैब्लिशमेंट और सियासी जमातें मिलकर अपने मुस्तकबिल का फैसला करें, बजाय इसके कि एक दूसरे के कोई खिलाफ हो। लेकिन ये बात मेरे से, मैं क्लियर हूं इसके ऊपर कि आप इमरान खान को और नहीं दबा सकेंगे। 6 महीने और कर लें, हो सकेगा आप 7 महीने कर लेंगे। लेकिन देखिए इतने बड़े अवामी तूफान को रोका नहीं जा सकता, रोका नहीं गया। अब आप तो 8 फरवरी को जो लोगों ने फैसला सुना दिया है, उसको इम्प्लीमेंट तो होना है। नया इलेक्शन तो आपने कराना ही कराना है। वो उसके कब लिए इमरान कराना है खान इज से द बिग बात होनी क्वेश्चन चाहिए। ना। तो आप कह रहे हैं आज की मुलाकात में उन्होंने ऐसी कोई आपको बात की नहीं, वो भी मेंटली तैयार हैं कि मैं रीऑर्गेनाइज करूं, बाहर आके पार्टी एक दफा खड़ी करूं, उसके बाद जाके आगे देखते हैं। सो वी स्टिल ऑन अ साइड नोट, मुझे जरूर बताइएगा, आप इमरान खान से आज मिले हैं फवाद, उनका बीपी और हार्ट बीट गैर मामूली तौर पे बढ़ा हुआ है, ये रिपोर्ट हो रहा है। ऐसी कोई बात आपने ये महसूस? तो ऐसे ही है, अच्छा ठीक है ये ऐसे ही 1-2 रिपोर्टर हैं, उन्होंने ऐसे तमाशा लगाया हुआ अपना है। सर, वो जेल हमेशा जराए ही बता वही रहे है थे, जो जैसे कहते हैं ऐसा कुछ शहबाज नहीं है। शरीफ जब गए थे तो ये बीमारियां निकल आई थी और ये हो गया था। ये वैसे ही एक लगते रहते हैं। इमरान खान इज सुपर फिट अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ मुझे तो वो लगते हैं कि अपना को 5, 6, 7, 8 साल उनकी एज कम लगना शुरू हो गई है। सच्ची बात तो ये है। और वो मेंटली मैंने आज जब ये बात हो रही थी
कि कोर्ट्स जो है वो सारी आ गई हैं, जिस तरह जुबैर साहब बात कर रहे हैं कि ये हो गया वो, तो उन्होंने कहा ये नेल्सन मंडेला से लेके खालिदा जिया तक कौन सा पॉलिटिकल लीडर को कोर्ट्स ने निकाला है। तो हमारी तो ओपी नहीं होनी चाहिए, हमें तो अवाम के ऊपर जो है वो रिलाई करना है। सो ही इज सुपर फिट।